इतिहास अफ्रीका में 20,60,000 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने वाले कहा जाता था। होमो हैबिलियस पहला मानव जैसा प्राणी और होमो इरेक्टस बड़ा दिमाग और आग का उपयोग करने वाला इंसान जैसी प्रजातियां शामिल थी। यह विकास अंततः होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव तक पहुंचा, जो लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए थे। विकास में 2 प्रमुख अनुकूलन शामिल थे। चलिए इस वीडियो में हम आज मानव के विकास के मुख्य चरणों को जानेंगे और हम इंसानों के पूर्वजों का जीवन कैसा था यह भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस लगभग 1.5 करोड़ साल पहले यानी कि ये बानर जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स थे। यहाँ आप देखिए, यही थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, जो एकदम हूबहू बानर जैसे दिखते थे। इनका आकार, हुलिया, शक्ल सब बांदरों का जैसा लगता था, लेकिन ये हमारे पूर्वज थे। तो वहीं ऑस्ट्रोलोपिथिकस लगभग 20 लाख साल पहले ये सीधे चलते थे, पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के रूप में करते थे और इनका वजन 60 से 80 पाउंड होता था। उसके बाद आया होमो हैबिलियस। ये लगभग 650 से 800 सीसी मस्तिष्क क्षमता वाले होमो हैबिलियस ने ये पहले मानव जैसे प्राणी थे और औजारों का अधिक परिष्कृत उपयोग करते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस ने दस्तक दी। लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व इनका मस्तिष्क बड़ा 900 सीसी का हो गया था। वे मांस खाते थे और आग का इस्तेमाल भी करना जानते थे। फिर निएंडरथल का आगमन हुआ। आधुनिक इंसान होमो सेपियंस लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व ये आधुनिक मानव थे, जो अफ्रीका में उत्पन्न हुए और बाद में दुनिया भर में फैल गए थे। दोस्तों, मुख्य अनुकूलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्विपादवाद में 2 पैरों पर चलने की क्षमता, जिससे हाथ खाली हो गए और औजारों का इस्तेमाल करना सीख गया। उसके बाद बड़ा मस्तिष्क का आकार बढ़ने से जटिल सोच और समस्या समाधान की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर संचार की सुविधा बनी। गले की मांसपेशियों में बदलाव ने जटिल आवाज़ें निकालने और आपस में संवाद करने की क्षमता को संभव बनाया। ये सभी मुख्य अनुकूलन थे जो हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण भरा जीवन में अपनाया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आज का नहीं बल्कि हजारों करोड़ साल पुराना है। अगर मानव विकास का इतिहास की बात करें तो मानव का विकास यह एक विकासीय प्रक्रम है, जिसके कारण शारीरिक रूप से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, जिसकी शुरुआत प्राइमेट्स विशेष रूप से होमो वंश के इतिहास से शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप होमो सेपियंस का उद्भव होमोनिड वंश ग्रुप एफ और उसके अलग अलग प्रजातियों के रूप में हुई थी। वहीं एक सवाल यह भी आता है कि इनसे हम मानव का इतिहास और विकास कैसे जुड़ गया। तो मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और मानव विकास का अधिकांशतः भाग उसी महाद्वीप से हुआ था। 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व रहने वाले प्रारंभिक मनुष्यों के जिमाश पूरी तरह से अफ्रीका से आए। अधिकांशतः वैज्ञानिक वर्तमान में प्रारंभिक मानव की लगभग 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह अभी भी सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी पर पहला आदमी कौन था। तो दोस्तों, विज्ञान के अनुसार दुनिया का पहला इंसान होमो हैबिलियस था। इनके अवशेष अफ्रीका में पाए गए हैं और इनकी उम्र लगभग 2.8 से 1.4 मिलियन साल पुरानी है। होमो हैबिलियस को दुनिया का पहला इंसान माना जाता था, क्योंकि यह पहला जीव था जो 2 पैरों पर चलने में सक्षम था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, प्रकृति अपना काम करती गई और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मानव, आदि मानव, आधुनिक मानव तक पहुंच गया। यहाँ तक आने में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। जो सरीसृप डायनासोर में बदले, वो उनकी कहानी बहुत ही रोचक और लाजवाब है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर
पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुके थे। यानी यूं कहिए कि 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जो सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से इस धरती पर पल रहे जितने भी डायनासोर थे, करीब 90% आबादी डायनासोर जलकर राख के ढेर में बदल गई। या यूं कहें कि इस महाविनाश में 90% आबादी डायनासोर की खत्म हो गई। उस वक्त यानी कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का काल खत्म हो गया। अपना काम करती रही और कई करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद इनकी पूंछ गायब हुई। ये अच्छे से चल बुल सकते थे और इनके चलने के कारण ये अच्छे से सोच समझ सकते थे। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले इन बानरों में एक नया एवोल्यूशन आया। इनमें कई तरह के बानरों का विकास हुआ जो कि आगे हम इंसानों में परिवर्तित होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब यह बानर अफ्रीका के मैदानी भागों में पहुंच गए थे। दोस्तों, कहते हैं कि आज से 40 लाख साल पहले यह अफ्रीका का हरा भरा मैदान इन्हीं ग्रेट एप्स से भरा हुआ था। इन आदि मानवों में ऐसे विकसित हुए जो कि चिंपैंजी बने, गोरिल्ला बने और कुछ ग्रेट एप्स में विकसित हुए। ये ग्रेट था, ये जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे। जैसे कि यहाँ देखिए, ये तेंदुआ आदिम मानव को देखते ही मार डालता था, क्योंकि जिस एरिया में ये आदिम मानव का बसेरा हुआ करता उस जंगल में जंगली जानवर भी रहा करते। और जब ये कभी भी आदिम मानव भोजन की तलाश में निकलते तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त जंगली जानवर काफी शक्तिशाली होता था। उसके सामने ये आदिम मानव टिक नहीं पाते, इसीलिए शिकार होते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ, इन्होंने औजार बनाना भी शुरू किया। कहा जाता है कि आज से लगभग 15 लाख साल पहले इन्होंने औजार बनाने का कार्य शुरू किया था, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल में ही आदि मानव ने तरह तरह के औजारों का आविष्कार किया और हथियार बनाए, और इन्हीं हथियारों से ये आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उसका मांस कच्चा खाते। जवानी में उन्हें काफी कठिनाइयाँ होती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और प्रकृति अपना काम करती रही, और कई हजारों सालों के विकास के बाद उन्होंने जब खेल खेल में आपस में 2 पत्थरों को रगड़े तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और जाके सूखी पत्तियों पर जा गिरी, क्योंकि पत्तियां सूखी थी। आसानी और पाचन क्रिया में सहायता मिली और इसका माइंड पावर, शारीरिक क्षमता भी बढ़ने लगी। दोस्तों, कहा जाता है कि ये आदि मानव ने आग का तो आविष्कार किया ही, साथ साथ इन्होंने इस युग का आरंभ कर दिया जो कि आज हम देख रहे हैं। इन आदि मानवों की ही देन है जो कि आज हम आग पर पका हुआ खाना खाते हैं। जैसे जैसे इनका माइंड पावर बढ़ता गया, वे अपने आप को सुदृढ़ करने लगे, और कहा जाता है कि ये आग का इस्तेमाल जंगली जानवरों के भगाने के लिए अपने गुफा के मुहानों पर जलाया करते, या तो फिर रात में इन्हें ठंड लगती तो भी आग का इस्तेमाल गर्मी देने के लिए करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, प्रकृति ने अपना कमाल दिखाया, और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद इन आदि मानवों में माइंड इतना विकसित हो गया कि ये अपने आप को एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक सामाजिक परिवेश में रहने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने परिवार में रहना सीखा तब उन्हें समझ में आया कि हम एक ही इंसान के पूर्वज हैं। आदिम मानव इंसान परिवार बनाना भी सीख गया। फिर उन्होंने घर बनाने का कार्य भी शुरू किया। ये लकड़ी को काटकर या तो फिर पत्ते फूल को सजा कर अपना घर बनाते थे और उसी घर में ये रहने लगे। फिर इनका धीरे धीरे घर छोटे छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गया और फिर समाज का निर्माण हुआ। इस तरह से कस्बों और घरों का निर्माण हुआ और समाज विकसित हुए। फिर इन्होंने समाज में ही रहकर खेती करना शुरू किया। खेती बाड़ी भी करना इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो अनाज उपजाते और उसी में वो खाते। इन्हें भटकना कम पड़ता था और ये अनाज को संग्रहित करके रख भी सकते थे। इस तरह से इस धरती पर मानव का विकास हुआ। दोस्तों हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कई लाख करोड़ साल पुराना है। शुरुआती प्राइमेट से लेकर होमो सेपियंस तक मानव का शरीर कई बड़े बदलावों से गुजरा। उदाहरण के लिए जब यहाँ 2 पैरों पर चलने वाले जीव जो थे
उनके रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, उल्हों की संरचना बदलती गई। इससे उन्हें लंबी दूर तक चलने और दौड़ने की क्षमता मिली, जो शिकार और भोजन की तलाश में बहुत काम आने लगी। साथ ही उनके जब फिर यह अजीब अनेकों रूप में जैसे बंदर, शेर, चिंपैंजी आदि बने। इस तरह से एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी। और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ साल के विकास कर्म के बाद यानी कि हम बने। लेकिन अगर ह्यूमन एवोल्यूशन पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर अलग अलग धारणाएं रही है। इस थ्योरीज के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर हुई। पंच प्रमेय थ्योरी के अनुसार हुई थी। धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौरमंडल या वस्तु पर विकसित हुआ था। इसके बाद वहां से जीवन के कुछ कारण धरती पर भेजे गए। इस थ्योरीज पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इस पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, कहते हैं हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आज का नहीं बल्कि कई हजार साल पुराना है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन इस धरती पर कैसा रहा होगा, वो कैसे जीते होंगे, उनका अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया, उनका विकास कैसे हुआ। आइए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ऐसा नहीं है जैसा कि दोस्तों लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और वह जंगलों में रहता। अक्सर वह जंगली जानवरों का शिकार भी हो जाता था। पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फ्रूट इत्यादि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वह वस्त्र नहीं पहनता और पूरे जंगल में नग्न घूमा करता था। वह घूमते तो रहता, यही बानर जैसा मानव खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता। लेकिन रात होने पर वह जानवर की सुरक्षा एवं ठंड से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों पर सो जाते या फिर मिलकर रहते थे। लेकिन ज्यादातर आदि मानव पेड़ों पर चढ़कर ही सोता था और इस तरह से रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता। लेकिन कभी कभी उन्हें जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ता, खास करके यह तेंदुआ जैसी प्रजातियों का, क्योंकि यह एक ऐसा जानवर होता जो आदि मानव को देखते ही मार डालता था। इसीलिए इनसे बचने के लिए ये जंगल में एक साथ घूमते थे। वैज्ञानिक का मानना है कि जब आदि मरने, खाना लाने या फिर किसी जंगली जानवरों को मारने के लिए भी करने लगा, उसी वक्त इनका दिमाग धीरे धीरे डेवलप हुआ तो उन्हें बल बुद्धि मिला और वह पीठ के बल भी सोने लगा था। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन 1-2 साल या 10 साल में नहीं बल्कि इसमें करीब हजारों लाखों साल लग गए थे।